कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यवीर ने छिपाई परिधि के सामने अपनी फीलिंग्स और मन बनाया परिधि को उसके किए की सजा देने का। इधर आर्यमन ले आया है अपने साथ जागृति के लिए एक खुशी, जिसे देखकर जागृति ने फैलाई अपनी बाहें आर्यमन के लिए। तो आखिर क्या खुशी लाया है आर्यमन जागृति के लिए? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यवीर ने एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए परिधि को जवाब दिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स आने दूंगा? हाँ, परिधि ने वीर की बात के जवाब में कहा। सही कहा आपने, आपकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद मेरा भी यही रिएक्शन होता। वीर ने परिधि की बाजुओं को मजबूती से अपने हाथों में थामते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन नहीं है मिस परिधि। अभी तुम आर्यवीर को जानती नहीं हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम निवान का सौदा करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ, अब तो तुम्हारी सजा शुरू होती है। यह बोलते हुए वीर ने परिधि के दोनों हाथों को झटक दिया। परिधि को वीर की आवाज में छिपी उसकी धमकी महसूस हो गई थी। न जाने आज से पहले कितनी बार आर्यवीर ने उसे बताया था कि निवान में उसके भाई और उसकी जान बसती है, लेकिन बावजूद इसके परिधि ने आर्यवीर के साथ ये धोखेबाजी की। आर्यवीर मुंह फेर कर वहां से जाना चाहता था, तभी परिधि ने आर्यवीर के सामने आते हुए अपनी दोनों हाथों को फैलाते हुए उसका रास्ता रोक दिया। वीर की आंखें इस समय आग उगल रही थी। वीर ने परिधि के चेहरे को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उससे पूछा, अब क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो जो मेरा रास्ता रोक रही हो? परिधि ने वीर के हाथ को अपने चेहरे से दूर करने की कोशिश में उससे कहा, इट्स हर्टिंग मी। वीर ने परिधि के चेहरे के सामने झुकते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने मुझे कितना हर्ट किया है इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है परिधि। अपनी बात को खत्म करते ही वीर ने परिधि को वापस रूम में धकेल दिया। परिधि ने एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए वीर के रूम का डोर खोलने से पहले उसके हाथ को पीछे से थाम लिया। वीर ने अपने चेहरे को परिधि से फेरा हुआ था। वीर ने बिना नजरें मिलाए परिधि से पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें फिर से बांधूं? लीव माई हैंड। वीर ने अपने हाथ को झटक दिया, जिसके बाद वो तेज कदमों से वहां से निकल चुका था। परिधि को अब समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन उसके पास ये सब करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। परिधि वीर को अपनी मजबूरी बता भी नहीं पाई थी। वीर ने रूम से बाहर आने के बाद एक गहरी सांस ली और परिधि के इस डोर को बाहर से बंद कर दिया। वीर वहां से मूव होता उससे पहले ही परिधि ने उस डोर को अंदर से पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन वीर ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वीर वहां से सीढ़ियां उतर के नीचे आ चुका था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी भी सख्त थे। वीर ने नीचे उतरते हुए सुमित्रा जी से कहा, परिधि का ख्याल रखना और अगर वो काबू से बाहर हो तो मुझे कॉल कर देना। सुमित्रा जी ने ओके कहा और वीर वहां से निकल गया। वीर को परिधि के बारे में सोचने भर से ही बेहद गुस्सा आ रहा था। वीर को रह रहकर अपनी आर्यमन से की हुई वो बात याद आ रही थी जब उसने जागृति का कंपैरिजन परिधि के साथ किया था। इतना तो वीर अच्छे से जानता था कि जागृति के सामने चाहे कोई भी मजबूरी होती वो कभी भी निवान का सौदा नहीं करती, तो फिर उसने क्यों जागृति का कंपैरिजन परिधि से किया? वीर ने गुस्से में एक जोरदार घूंसा स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसने अचानक से कार को ब्रेक लगाकर रोका और कार से बाहर आया। वीर को आसमान तंग होता महसूस हो रहा था। वीर ने कार को रोड की साइड में लगा दिया था। तेज हवा चल रही थी और वीर अपनी पीठ कार से लगाकर कुछ पल वहीं तन्हाई में खड़े रहना चाहता था। वीर ने अपने आप से सवाल किया, वो सच नहीं था वीर जो तूने परिधि से कहा? कल रात को जो कुछ हुआ वो बिना फीलिंग्स के नहीं था। उसमें परिधि की फीलिंग्स भले ही इन्वॉल्व ना हो, लेकिन तेरी फीलिंग्स उसमें जरूर इन्वॉल्व थी। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। वीर ने एक जोरदार घूंसा अपनी कार के बोनट पर भी दे मारा, जिसके बाद भी उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वीर कुछ पल वहीं खड़ा हुआ और अपने दिल को मनाता रहा कि उसे परिधि को इस सब की सजा देनी ही होगी। अपने मन को जैसे तैसे स्ट्रांग करने के बाद वीर कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकल चुका था। वीर ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो परिधि को मार नहीं सकता था और ना ही उसे हर्ट कर सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी सजा उसने परिधि के लिए सोच ली थी। इधर आर्यमन घर आया तो उसे जागृति हॉल में बैठी हुई नजर आई, लेकिन इस समय आर्यमन अकेला नहीं था। जागृति की नजर जब आर्यमन के साथ आए शख्स पर पड़ी तो उसके चेहरे की मुस्कान फैलकर और बड़ी हो चुकी थी। आर्यमन के साथ परिधि का भाई सुयश आया था। आर्यमन ने सुयश को अपनी कार भिजवाकर अपने ऑफिस ही बुलवा लिया था। वो चाहता था कि आज रात का डिनर सुयश उसके और जागृति के साथ करे। जागृति ने जब सामने अपने भाई को खड़े हुए देखा तो वो दौड़े दौड़े अपने भाई से गले लगने चली गई।
जागृति के परिवार से किसी के उसके घर आना उसके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। जागृति ने निगाहों ही निगाहों में आर्यमन को थैंक्स कहा, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति को अगली खुशी दी। सुयश आज रात हमारे साथ ही रुकेगा। उसने तुम्हारे मॉम डैड से ग्रुप स्टडी बोलकर आज रात रुकने के लिए परमिशन मांग ली है, तो तुम्हारे पास आज पूरी रात है अपने भाई के साथ स्पेंड करने के लिए। इस पल तो जागृति का मन कर रहा था कि वो आगे बढ़कर आर्यमन को गले से लगा ले और उसके गाल को चूमते हुए उसे थैंक्स कहे, लेकिन फिलहाल तो जागृति ने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन सच में जागृति के लिए उसके भाई से इस तरह के अचानक से अपने घर में मिलना और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना बहुत बड़ा गिफ्ट था। आर्यमन जागृति के इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। जागृति ने अपने भाई सुयश से कहा, आ मेरे साथ, मैं पहले तुझे तेरे लिए रूम दिखाती हूं। आर्यमन ने जागृति को पीछे से टोकते हुए कहा, रुको जागृति। आर्यमन की यह बात सुनने के बाद जागृति के कदम वहीं रुक गए। जागृति पलटी तो सुयश ने जागृति को बताया, दी आज की रात में यहाँ रुकने वाला हूं, तो क्या आज भी आप सोने के प्लान कर रहे हैं? लेट्स एंजॉय। जीजू और मेरे रास्ते में ही प्लान्स बन चुके हैं, हम लोग गेम्स खेलने वाले हैं। आपको याद है ना आपकी और मेरी लड़ाइयां कितनी होती थी वीडियो गेम्स में, और हमेशा ही मैं जीतता था। जागृति ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, लगता है तेरी मेमोरी वीक हो चुकी है, मैं तेरी मेमोरी रिफ्रेश कर देती हूँ। लेकिन यहाँ कोई प्ले स्टेशन नहीं है, हम लोग खेलेंगे कैसे? आर्यमन ने एक सर्वेंट को अपनी कार से नया खरीदा हुआ प्ले स्टेशन लाने के लिए बोला, तो जागृति आर्यमन के इस सरप्राइज से एक बार फिर से शॉक हो चुकी थी। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जागृति को बताया, व्हाट, तुम्हारे भाई ने पूरे रास्ते मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, जिनमें से एक ये भी है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जागृति को जो मैं समझता हूं जागृति बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आर्यमन के मुंह से ये बात सुनने के बाद जागृति ने अपने भाई सुयश की तरफ आंखें निकालकर उसे इशारे में पूछा, ऐसा भी क्या बता दिया तूने? लेकिन सुयश तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अपनी बहन से ज्यादा अब वो अपने जीजू की साइड पर है। सुयश ने जागृति की बात के जवाब में कहा, दी जीजू को वो सब पता है जो उनको जानने का राइट है आपके बारे में। आई एम सीरियसली सरप्राइज कि आप सच में जीजू के लिए इतनी अनजान कैसे हो। बट एनीवेज, अब मैं आ चुका हूं तो जीजू को मेरी क्यूट सी दी को जानने का पूरा मौका मिल जाएगा। जागृति ने सुयश से कहा, अगर तेरे जैसा भाई होगा तो मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं है। चल मैं तुझे तेरा रूम दिखा देती हूँ, तू फ्रेश हो जा। उसके बाद डिनर के बाद हमारे बीच में टूर्नामेंट होने वाला है। सुयश ने जागृति से कहा, लेकिन आज आपके साथ जीजू कंपीट करने वाले हैं। गुड फॉर यू, जीजू को आसानी से हरा भी सकती हो। जागृति को सच में इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो आर्यमन को हरा ही देगी। जागृति वहां से सुयश को अपने साथ लिए रूम की तरफ बढ़ चुकी थी और आर्यमन वहीं हॉल में निवान के साथ बैठ चुका था। सुयश ने आगे बढ़ते बढ़ते निवान से कहा, आई एम कमिंग बैक लिटिल प्रिंस, यहीं रहना। इधर निवान आज अपनी ड्राइंग टीचर परिधि का वेट कर रहा था, लेकिन परिधि की कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि आर्यमन को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि आर्यवीर और परिधि के बीच क्या हुआ है। सुयश को रूम में छोड़ने के बाद जागृति सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी जब हॉल में निवान के साथ बैठा आर्यमन अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। आर्यमन ने नीचे झुकते हुए ड्राइंग में खोए निवान के सर पर किस करते हुए कहा, बेटा वेट फॉर मामू, मामू अभी आते हैं। नीवू ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया, जिसके बाद वो वहां से जागृति की तरफ बढ़ चुका था। इससे पहले जागृति आखिरी सीढ़ी उतरती उससे पहले ही आर्यमन ने उसकी कलाई को थाम लिया। तुम कहां जा रही हो? तुम्हें तो अभी भी मुझे थैंक्स बोलना है और मुझे पता है कि यहां सबके सामने मुझे थैंक्स नहीं बोल पाओगे तुम। लेट्स मूव टू आवर रूम। इतना बोलते ही आर्यमन बिना जागृति की कोई बात सुने अपने साथ उसे लिए रूम की तरफ बढ़ चुका था। जागृति भी अच्छे से जानती थी कि आर्यमन ने उसके चेहरे की एक्साइटमेंट और उसकी खुशी को भांप लिया है, बल्कि आर्यमन ने यह सब किया ही उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए था। आर्यमन ने जागृति की कलाई को बड़े ही प्यार से अपने हाथ में थामा हुआ था और जागृति भी आर्यमन से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आर्यमन जागृति के साथ रूम में आ चुका था। उसने जागृति को रूम के डोर के साथ ही घेरते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए मैंने ये सब किया है। जागृति ने अपनी नजरें उठाकर आर्यमन की तरफ देखा और अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशंस लिए आर्यमन से कहा, थैंक्स आर्यमन। जिसके बाद जागृति ने अपनी दोनों बाहों को आर्यमन की कमर के इर्द गिर्द लपेटे हुए उसे हक कर लिया। जागृति ने अपने चेहरे को आर्यमन के सीने में छिपाया हुआ था और उसके हाथों ने आर्यमन को कसकर होल्ड किया हुआ था। आर्यमन के घर आए जागृति के भाई से क्या होगा आकृति का सामना? क्या अधिक का झूठ होगा एक्सपोज? और आखिर क्या प्लान बनाया है आर्यवीर ने
परिधि को सजा देने के लिए। जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। आप सभी को क्या लगता है, क्या आर्यवीर को परिधि को सजा देनी चाहिए या उसे माफ कर देना चाहिए इस धोखे के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइएगा।